नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से देखा गया है कि विगत 1 माह से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने की बात की जा रही थी, लेकिन आज उस पर निर्णय सरकार ने ले लिया है। 3 मार्च से ये प्रक्रिया शुरू होगी और 21 मार्च तक ख़त्म हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से आपके आवेदन भरे जाते हैं, वर्तमान वर्ष में भी देखा गया है कि हमारे पास में 56,000 लोगों ने इसका आवेदन किया था। अगर हम नागपुर की बात करें तो हमारे पास में 5787 सीटें हैं 580 स्कूलों के लिए। आप ये ध्यान रखिए कि आरटी की प्रक्रिया में भवंस स्कूल को छोड़ के बाकी सभी स्कूलें जो है पहली कक्षा से आवेदन करवा रही हैं। और एक चीज़ आप बहुत ध्यान रखिएगा कि आप जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरने कहीं बाहर जाते हैं किसी नेट वाले के यहाँ, तो उसके सामने ही बैठ के अपनी सारी प्रक्रिया कराए, क्योंकि कई छोटी छोटी गलतियों के कारण बच्चों के आवेदन प्रस्तुत किए गए और लॉटरी भी लगी, लेकिन छोटी गलती के कारण उनका प्रवेश रोक दिया गया। तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एज अ वेरिफिकेशन ऑफिसर जब हम एक एक छोटी छोटी चीज़ें चेक करते हैं तो बहुत सारी त्रुटियां हमारे सामने आती हैं। इतनी छोटी छोटी होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बच्चे का लिंग बदल देते हैं, बच्चे का नाम बदल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ बदल देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, कास्ट बदल देते हैं, आपको पता ही नहीं रहता। आपको ओबीसी में भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है, एसबीसी भी होता है। अभी वो मराठी बोलते हैं कि भाई हम मराठा हैं, तो वो सीधा उठा के ओबीसी लिख देते हैं, लेकिन कई मराठा एसबीसी में भी आते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए, क्योंकि कैसा होता है कि आप लोग वीडियो देख के आप ही तक सीमित रहते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे पेरेंट ने इसको देखा तो उसका लाभ होगा कि एक छोटी सी गलती अगर वो चूक जाता है किसी भी चीज़ को लेके, तो आगे उसका भविष्य खिलवाड़ हो जाता है। दूसरी चीज़ मैं आपको और ही बताता हूँ, सिंगल मदर को फर्स्ट प्रायोरिटी से प्रवेश मिलता है, तो वो भी ध्यान रखिए। अगर और आपको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे आरटी एक्शन कमेटी के और आरटी पेरेंट कमेटी के कार्यालय नेताजी मार्केट में आके आप संपर्क कर सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे पूरे राज्य में हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो बाहर राज्य के लोग भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारा नंबर है 8796121213 पे अपनी जो भी क्यूरी है वो लिख के भेज दीजिए, उसका जवाब हम दे देंगे अन्य राज्य वालों को। और यदि समय रहा तो हम उनसे वार्ता भी करते हैं, बात भी करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अभी हमारी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और लेकिन मैं ये भी बता दूं कि अगर हमारे सिस्टम में थोड़ा बहुत दिक्कत आई तो ये डेट आगे भी बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आप शुरुआती स्थिति में जो है नेट वालों के माध्यम से सर्वर चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसा आप पूरी जानकारी आप नेट वाले से लें। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे सेंटर भी इस्टेब्लिश हुए हैं, वहाँ भी आपको नॉमिनल चार्जेस पे करके आपको फॉर्म वहाँ भी आप भर सकते हैं। आउटसोर्सिंग वाले काफ़ी सेंटर्स इस्टेब्लिश हुए, वहाँ आप कर सकते हो। तो ध्यान रखिए। आप आरटी एक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ को सुन रहे थे, और आपको अगर चैनल हमारा अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्त रिश्तेदारों को, क्योंकि हमारे आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो उसी बेस पे होने वाले हैं और उसमें काफ़ी बच्चों का लाभ होने वाला है, फैमिली का भी लाभ होगा। थैंक यू सो मच। शाहिद शरीफ।